इस प्रसंग में तापस का वर्णन है। तेई अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु वयस सुहावा। कवि अलखित गति वेश विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। सजल नयन कन पुलक निज इष्ट देव पहचान, परिव धरनि तल दंड जिन दशा न जाए बखान। राम सप्रेम ताहि उर लावा, परम रंग जिन पावा। पुण्य चरण धूरि धर सीसा, जनन जान शिशु दीन असीसा। बहुरी लखन पायन सोई लागा, अंत में कीन निखाद दंडवत तेही। मुदित मिल्यु लखी राम स्नेही, पियत नयन पुट रूप पीयूखा। मुदित सुअसन पाए जिम भूखा, उसके बाद ही ते पितु मातु कहाउ सकी कैसे। जिन पठे बन बालक। तो ये सुन सविषाद सकल पछताई, रानी राय कीन भल नाही। इस पंक्ति से संगति उस पंक्ति की मिलती है, ते पितु मातु कहाउ सकी कैसे। जिन पठे बन बालक ऐसे। पर ये तापस का वर्णन, इसको लेकर सुधी जनों ने, महापुरुषों ने अपने अपने भाव व्यक्त किए हैं और वे सभी स्तुति हैं महापुरुषों की अपनी अपनी बातें। पर कुछ महापुरुषों के कृपा से जो प्रसाद मिला, उस भाव में सहमति मुझे मेरी भी प्रतीत होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह श्री तुलसीदास जी ही हैं। क्यों? श्री जमुना जी और चित्रकूट, और जमुना जी किनारे राजापुर, और राजापुर में जन्म तुलसीदास जी का। यह स्वाभाविक है, जननी जन्मभूमि से स्वर्गागति गहरी ऐसी। भगवान उधर से निकले तो श्री तुलसीदास जी को लगता है कि हम इस युग में हुए, अगर तब हुए होते तो हम भी दौड़ कर जाते, राम जी के चरणों में लिपट जाते, दर्शन कर लेते। लेकिन हम तो अब हुए हैं। और ऐसा सोचते सोचते मानो श्री तुलसीदास जी भाव समाधिस्थ हो गए हो, भाव समाधि लग गई हो। भगवान ने कहा कि भक्त के और हमारे मिलन में ये देश काल बाधा नहीं है। और तुलसीदास जी तो श्री राम जन्म उत्सव जब मनाया जा रहा था तो गीतावली में उल्लेख है कि सोहर गाने लगे। तो कहा यही सोहर गाया गया राम जी के जन्म के समय। तो आपको कैसे पता? तो तुलसीदास जी लिखते हैं गीतावली में, तो तुलसी मिली गायो, वहां हम भी गा रहे हैं। तो यह भाव की दशा है, इसमें देश काल परिस्थिति बाधा नहीं। तो तुलसीदास जी को भाव समाधि लग गई। भगवान ने हनुमान जी से कहा कि इनका मिलना भी हमें स्वीकार है, इसलिए आप लिखो। तो ऐसे श्री हनुमान जी के द्वारा लिखित यह प्रसंग है। परिचय नहीं दिया, और परिचय दिया तेई अवसर एक तापस आवा। तेजस्वी तो है, ब्रह्म तेज है, लेकिन लघु वयस, छोटी उम्र के संत, लघु वयस सुहावा और कवि अलखित। बड़े बड़े विद्वान इसे समझ न सके। कवि अलखित का एक अर्थ तो यह, वो पूज्य पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी कहा करते थे कि देव भाषा के अनेक आर्ष ग्रंथों के साथ यह है कि वे विद्वानों के लिए सरल और बिना पढ़े लिखे सरल आदमी के लिए कठिन। पर रामचरितमानस सरल आदमी के लिए सरल और विद्वानों के लिए कठिन। कवि अलखित, ऐसी ऐसी वाणी तुलसीदास जी की। पानी है राजस मानस को, परसे ही पाहन होत है पानी। पानी कृपा कविता बदरा, बरसे सरसे अखियान में पानी। पानी डुबावत भाव में है, भाव पानी के पार पठावत पानी। और पानी के तेज गुमान को, पल में यह पानी उतारत पानी। कवि अलखित, ये तो शंभु प्रसाद भगवान शिव की रचना। और सरल आदमी के लिए, उस बेचारे को पता ही नहीं कि कहाँ की पंक्ति पर याद सबको है। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, का वर्षा जब कृषि सुखाने, कौन होए हमें कहानी। और कौन ऐसा है जिसे यह याद ना हो, मंगल भवन अमंगल हारी ते बहुत से दशरथ अजय। तो तुलसीदास जी इस दृष्टि से भी कवि अलखित
और वैसे भी कवि के द्वारा न लिखा गया हो। कवि तो भाव समाधि है। अच्छा, ये है कौन का गतिवेश विरागी, ये वैरागी संत है। तो वैरागी संतों में तो अलग अलग इष्ट उपासना का हाँ है, लेकिन ये श्री रामानंदी वैरागी संत हैं। क्यों? मन क्रम वचन राम अनुरागी। अच्छा, राम जी के अनुरागी। हाँ, तो राम जी को देखकर इन्हें कैसे लगा का सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचान। इनके इष्ट देव तो अच्छा बनवासी राम ही है। चित्रकूट में जो दर्शन हुआ तो परे उधरण तल दंड जिम दशा न जाए बखाने और पुनसी चरण धूरी धरी सीसा जननी जान शिशु। आइए स्वामी जी महाराज पधारे। जननी जान शिशु दीन असीसा जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा। तो यह श्री तुलसीदास जी हैं। भाव समाधि भंग हुई, याद आया वह प्रसंग लिख रहे थे तो लिखने लगे ते पितु मातु कहो सखी कैसे जिन पठे बन बालक ऐसे। और इस तरह भगवान निखादराज को विदा करते हैं। फिर श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में वाल्मीकि मन आनंद भारी। वाल्मीकि जी बड़े आनंदित हुए। श्रुत सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जान। भगवान श्री वाल्मीकि जी का आतिथ्य स्वीकार करते हैं और उनसे रहने का स्थान पूछते हैं। रहने का स्थान तो वाल्मीकि जी ने भी कहा जहां न हो तहां देऊं कहीं तुम ही दिखाओ ठाओ। आप जहां न हो तो वही जगह आपके रहने के लिए बता दो। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। इदम सर्वम ईशावास। सर्वत्र परमात्मा समान रूप से हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो जहाँ ना हो वही बता दें वहाँ। भगवान ने कहा कि फिर भी आध्यात्मिक दृष्टि से आपने बात कही, अब भक्तों की दृष्टि से कही। का भक्तों की दृष्टि से जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना भरई निरंतर हो ही न पूरे तिनके ही तुम कहाँ जी दूरे। जो निरंतर कथा सुनने के बाद कभी तृप्त न हो, उनके हृदय में रहे। हनुमान जी ऐसे ही हैं। रामचरित सुनवे को रसिया। और इन्हें तृप्ति एक जगह से नहीं होती। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। भरई निरंतर हो ही न पूरे। उनके हृदय में रहो तो हनुमान जी के जास हृदय आगार बसे राम सच्चा। राम लखन सीता मन बसिया। लोचन चातक जिन करी राखे। जिनके नेत्र आपका दर्शन करना चाहते हैं और जिनकी वाणी आपके गुणों का गायन करती हो। कर नित करें राम पद पूजा चरण राम तीरथ चली जाहें। इस तरह वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए हैं भगवान के निवास के लिए। तो वहाँ आप निवास करें। एक स्थान यह भी बताया सबसे अधिक गुरु ही जिए जाने सकल भाई से वही सलमाने। ये बड़ी अच्छी पंक्ति है। तो गुरुदेव को भगवान आपसे भी जो अधिक समझे उनके हृदय में रहे। अब यह पंक्ति का कोई इस तरह उपयोग करे कि रामचरितमानस में लिखा है भगवान से अधिक हम। अब भगवान की क्या जरूरत है, क्योंकि तुम थे अधिक गुरु ही जी जानी। पर श्री तुलसीदास जी बहुत सावधानी पूर्वक यह पंक्ति लिखते हैं। गुरुदेव को भगवान से अधिक अवश्य समझें, किंतु गुरुदेव को भगवान से अधिक समझकर जब भगवान प्रसन्न हो जाएं तो मांगे क्या का सब कर मांग ही एक फल राम चरण रति हो तिनके मन मंदिर बसो सिय रघुनंदन दो। भगवान की भक्ति का वरदान। अच्छा, वाल्मीकि जी से भगवान ने रहने की जगह पूछी। क्यों? इसलिए क्योंकि स्थान में निपुण वाल्मीकि जी हैं। रामायण यही निर्मय राम जी का भवन भी जिन्होंने मंदिर रामायण के रूप में बनाया हो। फिर वाल्मीकि जी ने कहा अब आप एक काम करो, चित्रकूट गिरि करऊ
निवास चित्रकूट निवास करऊ निवास चित्रकूट चित्रकूट में निवास करें और तब चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाए। अरे और ठौर जब तब करे ठाणी रहे धरी मौन, और चित्रकूट को डोली वो तुले न तुलसी तो। श्री तुलसीदास जी तो चित्रकूट की महिमा में एक ही बात कहते हैं, सांप ने नेवले को काट लिया और नेवले पे चढ़ा सांप का जहर, भागा नेवला और कहीं गया कोई जंगली जड़ी, अब तो नेवले ही जानता होगा कौन सी है, वो सूंघ कर देख कर आ जाता तो सांप का जहर उतर जाता, फिर सांप से लड़ने लगता। तुलसीदास जी ने कहा यही हमारी दशा है, ये संसार सांप है और तुलसीदास जी बोले हम नेवला है। ये भव भुजंग तुलसी नकुल डसत ज्ञान हर ले, तो औषधि कौन सी? बोले चित्रकूट वह औषधि चितवत होत सचे। अब चितचेत चित्रकूट ही चल, सब सोच विमोचन चित्रकूट कलिहरन करन कल्याण बूट। तुलसी जो राम पद चाहिए प्रेम से, ये गिरि कर निरुपाद ने। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाए। भगवान चित्रकूट में पधारे। अब चित्रकूट की धरती उनकी पहुनाई कर रही, हम लोग दर्शन करें। बेहरत सिया रघुवीर तीर मंदाकिनी के, बेहरत सिया रघुवीर तीर मंदाकिनी के, संग लखन रणधीर तीर मंदाकिनी के, बेहरत सिया रघुवीर तीर मंदाकिनी के। आनंद आ गया। चित्रकूट की प्रकृति पहुनाई कर रही है। शीतल पवन सुबिजन डुलावे, शीतल पवन सुबिजन डुलावे, सुरगन मुदित सुमन बरसावे, सुरगन मुदित सुमन बरसावे। शीतल मंद समी मानो पंखा झल रहे। देवताओं ने पुष्प बरसाए तो शीतल मंद समीर सुगंधित भी होते। अच्छा तो कोई स्वागत गीत गाने लगा। अच्छा स्वागत गीत कौन गा रहा है? बोलत कोयल कीर तीर मंदा, बोलत कोयल कीर तीर मंदा। कोकिल और कीर मानो स्वागत गीत गा रहे हों, और सचमुच राम जी के गीत तो दो नहीं गाए, कोकिल ने
और कीर ने कोकिल कौन का बंदे वाल्मीकि कोकिलम मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। राम राम करने वाले श्री वाल्मीकि जी कोकिल और कीर कौन? कीर जो नाम रटे तुलसी सो कहे जग जान की नाथ पढ़ाए। तुलसीदास जी कहते हैं हम तो तोते की तरह हैं, तोता हम हैं, तो आप कीर क्यों हैं? कहा हमारी गुरु परंपरा है। आपकी गुरु परंपरा कैसे? श्री हनुमान जी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। और हनुमान जी ने जब राम जी से मिलाया तो कहा क्या? श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख तुलसी तू क्यों रोता, सफल करो दृढ़ हनुमान जी बोले बन कर तोता। हनुमान जी तोता ही बन गए। और तभी तो कहा चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो हमारे हनुमान जी ने भी वह रूप बनाया। और तो हम भी कीर जो नाम रटे तुलसी। और कोकिल वाल्मीकि जी, कीर तुलसीदास जी। और वैसे देखा जाए तो श्रीमद् भागवत के लिए अगर शुकदेव भगवान शुक हैं तो रामचरितमानस की पावन कथा के लिए श्री हनुमान जी शुकदेव बने और श्री तुलसीदास जी कीर जो नाम रटे तुलसी। तो बोलत कोयल कीर तीर मंदाकिनी